नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में मैं लेके आया हूँ एक सीरम, हेयर सीरम जो बालों को झड़ने से रोकता है। इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो हम जानिए, एक प्रकार हेलोजी हेयर एक सीरम है और ये हेयर पे लगाया जाता है और इसकी जो कीमत है तकरीबन 1095 रुपये। और इसके जो अंदर कंटेंट देखें हम, क्या कंटेंट आते हैं, इसके इंटीग्रेंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे वे किस प्रकार से हमारे हेयर पे काम करता है और कैसे हेयर फॉल को, बाल को झड़ने से रोकता है। तो हम जाने लॉजी हेयर किस प्रकार से काम करता है, इसको हम जानेंगे। इसको जानने से पहले हम ज़रा जानेंगे हेयर फॉल कैसे होता है, क्या दिक्कतें होती है, हेयर फॉल होने के कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं हेयर फॉल होने के। ये लॉजी हेयर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं उसको होने से रोकने के लिए। तो हम जाने लॉजी हेयर के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे कि ये हेयर फॉल होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है इसके। जरा हम कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। तो लॉजी हेयर सीरम, उससे पहले हम जानें, जैसे इस प्रकार से हेयर है व्यक्ति के, जो ब्लाइंडनेस आ रहे थे, हेयर फॉल हो रहा है नॉर्मल, इस प्रकार से हेयर फॉल होता है। घने बाल होते हैं तो अचानक से धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये क्या कारण हो सकता है? अगर इसे हम स्काल पे देखें, ऊपर से देखें, तो जैसे ये हेयर है, कंप्लीट हेयर है, और जैसे हेयर फॉलिकल से रूट है, या अचानक से खाली होने लगे, तो जैसे मतलब ये इस एरिया में हेयर नहीं है, इतने पार्ट्स में हेयर नहीं है, कहीं कहीं हेयर है, तो ये चीज़ें देखने को आमतौर पे मिलती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि हेयर फॉल होने के। तो नॉर्मली पूरा जो हेयर फॉलिकल या खाली, ये रूट खाली हो जाते हैं, धीरे धीरे जड़ से बाल टूटने लगते हैं। तो जहाँ नॉर्मल क्या होता है, एक प्रकार का हम डायग्राम देखें तो एक स्किन है, जैसे हेयर इस प्रकार से स्किन है, और ये हेयर फॉलिकल होते हैं, और ये फॉलिकल ये जड़ होती है, यहाँ पे बाल कवर रहता है। ये बाल है, ये हमारा हेयर है, यहाँ पे अटैच रहता है, और ये बल्ब है, पेपिला है, और ये इसके साथ में सेबेसियस ग्लैंड है। तो मेनली क्या, ये हेयर है, यहाँ से पूरा निकल जाता है बाहर, जड़ में से बाहर आ जाता है। तो जड़ में से बाहर आता है, दूसरा हेयर जनरेट होता नहीं है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज हो जाता है ये, फिर वहाँ पे बाल आना बंद हो जाता है। तो ये जो हेयर है ये स्टॉप हो गया, हेयर फॉलिकल रूट जो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, वापस हेयर नहीं आता। तो हम इसे क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती है जिससे हमारा हेयर फॉल होता है, हम खान पान में क्या कमी हो जाती है, हमें इसे क्या करना चाहिए, हेयर फॉल होते हैं। इसको ट्रीटमेंट के तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम वापस बाल लाते हैं, वापस हेयर लाते हैं, हेयर नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम नॉर्मली जानते भी हेयर क्यों नहीं आ रहे। तो ये कुछ कारण होता है नॉर्मली। यहाँ से जो रूट होता है ना, यहाँ से पूरा हेयर बाहर आ जाता है, और ये जड़ें वापस रीजनरेट नहीं करती हेयर को। तो हम इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई बाल क्यों झड़ते हैं, हेयर फॉल क्यों होता है। तो नॉर्मली हम इसके बारे में हम जाने पढ़ने का। तो पहला कारण से सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ब्रेन को खून चाहिए, अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो हेयर फॉल हो जाएगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, खान पान में विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, प्रोटीन की कमी है, एक्सेट्रा। इन सभी विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की, तो हेयर फॉल होने लगते हैं, क्योंकि जड़ों को इन सब विटामिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हेयर फॉल का कारण हो सकता है हेरिडिटी, जो वंशागत हो सकता है, जैसे पिता है तो उसका पुत्र, आगे तो आगे। ज़्यादा लंबे उम्र हो जाना, जैसे हेयर फॉल उम्र हो जाना 45 साल 50 साल के बाद, और उम्र से पहले हो रहा है तो कुछ न कुछ बॉडी में विटामिन की कमी हो या सर्कुलरी डेफिशिएंसी हो सकती है। मेजर सर्जरी, बड़ी सर्जरी कुछ की है, कीमोथेरेपी की है वगैरह, तो उसमें भी हेयर फॉल होता है। मेजर इलनेस, बहुत ज़्यादा बीमार है व्यक्ति, तो भी हेयर फॉल हो सकता है। सीवियर स्ट्रेस, सबसे बड़ा कारण है तनाव। हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव। जितना तनाव आएगा, जितना स्ट्रेस लेगा व्यक्ति, जीवन आजकल हर इंसान में स्ट्रेस होता है, छोटा छोटा कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से क्या करवाता है, हम कितना भी ट्रीटमेंट करवा ले, इलाज करवा ले, परंतु अगर स्ट्रेस होगा ना तो हेयर फॉल तो होगा ही होगा। फिर हम कहेंगे इतना सारा खर्चा करने के बाद भी हमारा हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहले तनाव को ठीक करना है, तनाव नहीं होना चाहिए। ये तनाव सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, अभी का टाइम में मोस्ट कॉमन कारण बनता है तनाव। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, माला डी, माला एन, उसकी वजह से हार्मोन भी सप्रेस होने की, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर, जो बीपी को कंट्रोल करने वाली गोली होती है, उसकी वजह से भी होता है। वेसोडाइलेशन, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी यहाँ पे स्काल्प में, तो भी हेयर फॉल हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेगा तो भी हेयर फॉल होने का खतरा रह सकता है। एनएसएड्स, दर्द की गोली ज़्यादा लोगे तो भी ये दिक्कत हो सकती है। अब इन सब कुछ चीज़ों को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। हमको आप कारण बताइए, इतने कारण होते हैं मेजर कारण
जो हेयर फॉल करवा। सबसे ज़्यादा कारण है ये है सीवियर स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना, वो जीवन में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। तो हम जानेंगे आ जाए, ये तो हमने बता दिया हेयर फॉल। अभी हम लॉजी हेयर के बारे में जानेंगे भी लॉजी हेयर के अंदर होता क्या है। तो ये लॉजी हेयर है, कभी इसके अंदर क्या क्या इंटीग्रेंट है इसके बारे में हम जानेंगे। इंटीग्रेंट क्या करते हैं, ये कैसे काम करता है लॉजी हेयर हमारे हेयर पे, कैसे हेयर वापस लाता है या क्या करता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर इंटीग्रेट्स। क्या इंटीग्रेंट्स होते हैं इसके अंदर? तो इंटीग्रेट्स इसके अंदर देखें हम क्या आता है अंदर। इसके अंदर क्या आता है, सॉ पाल्मेटो एक्सट्रैक्ट आता है। ये क्या करता है, बूस्टिंग इम्यूनिटी लेवल एंड हेल्प रिड्यूस द मेल पैटर्न ब्लाइंडनेस। जो व्यक्ति को जल्दी से जो गंजापन आता है उसको रोकने में मदद करता है। ये सालमेटो एक प्रकार का चीज़ होता है जो पौधों में से पाया जाता है। ये हम किसमें इस्तेमाल करें, इसके अंदर डालते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हम सबको बारीकी से हम जानेंगे और फटाफट पढ़ लेंगे कि हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है और ये हमें किस प्रकार से फायदेमंद होगा। इसके अलावा जल्दी से गंजापन को रोकता है। ये क्या करता है, मेनली एक हार्मोन होता है जिसको हार्मोन को रोकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इसको ब्लॉक करता है। ये क्या होगा, अगर ये एंजाइम ब्लॉक नहीं करता तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कन्वर्ट कर देगा सेक्स हार्मोन, और जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये हेयर लॉस करवाता है। कौन सा हार्मोन करवाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये क्या करवाता है, हेयर लॉस करवाता है, तो इसको ही रोकता है। तो ये इसको टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। तो इसको क्या करता है, ये सालमेटो एक्सट्रैक्ट इसको ब्लॉक करता है। इसके अंदर क्या आता है, पेप्टाइड आता है। इसके अंदर और क्या आता है, पेप्टाइड। ये अभी तक प्रूव हुआ है, ये हेयर की साइज बढ़ाता है, फॉलिकल को बढ़ाता है। इसके अंदर कॉपर पेप्टाइड होता है, ये इंप्रूव ब्लड फ्लो करता है स्काल्प के अंदर। जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में ब्लड फ्लो आएगा। यहाँ ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी जल्दी से बाल हेयर, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो बाल, कहते हैं सिंपल सी बात है, अगर खेत में पानी देगा तो गेहूं बड़े होंगे, वही चीज़ है। तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, ये ज़्यादा देता है ब्लड सप्लाई अंदर, ब्लड फ्लो स्काल्प के अंदर ज़्यादा करवाता है। हेयर को टूटने तथा खराब होने से बचाता है। हेयर को टूटने और खराब होने से ये पेप्टाइड बचाता है। ये प्रोटीन के कोलेजन और इलास्टिन से मजबूत करता है। ये कोलेजन होता है प्रोटीन के, इसको हेयर को मजबूत करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है पेप्टोन ओलामाइन डिपेंथोल। ये क्या करती है, ये फंगल खिलाफ काम करती है और ये कंट्रोल करता है रूट पर डेंड्रफ होने से बचाता है। जो हेयर होता है, हेयर के यहाँ पे डेंड्रफ होता है, हेयर के यहाँ पे डेंड्रफ होता है, इन डेंड्रफ होने को बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर टोकोफेरोल एसीटेट होता है। ये एक प्रकार का विटामिन ई होता है। ये हेयर को टूटने से बचाता है तथा रिपेयर करवाता है और केमिकल डैमेज होने से भी हेयर को बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एलोवेरा। ये हेयर को मजबूती देता है, इसके अंदर फैटी एसिड और अमाइनो एसिड भी होते हैं। ये बहुत मात्रा में विटामिन होता है एलोवेरा के अंदर। जो हम एलोवेरा लगाते हैं नेचुरली, इसके अंदर एलोवेरा भी मिलावट होता है। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, विटामिन B12, सी, विटामिन ई होता है और ये ग्रे बाल को होने से, मतलब सफ़ेद बाल आने से भी ये रोकता है। ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर सेपिंडस ट्रिप्टोलिप्टस एक्सट्रैक्ट, ये हेयर की साइन करता है और सॉफ्ट बना दिए। एक प्रकार का एंटी फंगल होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके अलावा हेयर को ग्रोथ को बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर आता है एम्बलिका ऑप्शनलिस। ये भी हेयर को टूटने से बचाता है और सीबम को लेवल को कंट्रोल कर, ज़्यादा सीबम आएगा तो हेयर फॉलिकल होगा। उम्र से पहले सफ़ेद बालों को रोकता है। एम्बलिका ऑप्शनलिस ये चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आता है एक्लिप्टो एल्बा। क्या आता है इसके अंदर, एक्लिप्टो अल्बा होता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और ये प्रूव हुआ है हेयर को ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, प्रोपिलिन ग्लिसरीन। ये सभी लॉजी हेयर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और लॉजी हेयर में क्या आता है, ये लंबे समय बालों को टिकाए रखता है कि भाई जल्दी ना टूटे, लंबे समय बालों को मजबूती, रूट को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा इसके अंदर आता है ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन क्या करता है, ये हेयर को मॉइस्चर करता है, स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है और हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये ड्राई स्काल्प से बचाता है, खोपड़ी को सब ड्राई सूखी होने से ये बचाता है। इसके अंदर क्या आता है, मिथाइल पैराबेन सोडियम। ये क्या करता है, स्काल्प को नेचुरल पोटेंशियली कॉज इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन। जो अगर किसी बैक्टीरिया फंगस की वजह से खोपड़ी में एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उससे भी ये क्या करता है, ये बचाता है। मिथाइल पैराबेन सोडियम और नेचुरल इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फ्लामेशन बालों को हो गया उससे भी बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, पैराबेन सोडियम।
ये भी एलर्जी रिएक्शन से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, पॉलीसॉर्बेट 20। ये डीएचटी को रिमूव करता है। जो डीएचटी बना डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन क्या करता है, हेयर लॉस करवाता है। ये एक एंजाइम होता है, हेयर लॉस करवाता है। इसको भी निकलने का काम कौन करता है, पॉलीसॉर्बेट 20। ये स्काल्प से रिमूव करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है डाइसोडियम EDTA। ये बालों को हाइड्रेट करता है, पानी घना रखेगा, हाइड्रेट रखे, तथा रिमूव करता है केमिकल और मिनरल्स, तथा केमिकल और मिनरल जो बालों पर जमा होते हैं उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, डाइसोडियम EDTA। इसके अलावा इसके अंदर आता है लॉजी हेयर में BHT कंडीशनर। इसके अंदर क्या आता है, लॉजी हेयर के अंदर BHT कंडीशनर। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये चेंज इन ऑर्डर, कलर, एक्सटेक्चर से बचाता है। लॉजी हेयर को परफॉर्मेंस को बरकरार, जो सब इतनी अच्छी चीजें इसके अंदर डाली, इसके परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए मदद करता है BHT कंडीशनर। कभी जितना जो चीजें दी है वो उसी प्रकार से स्कैल्प में एक मदद करे, आपके जो स्कैल्प है आपके वहां पे ये मदद करे उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए। ये चीज़ इसको मिलाया गया है BHT कंडीशनर। इसके अलावा इसके अंदर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेंथोल, जो भी एक इंटीग्रेट से लॉजी हेयर में उसको स्काल्प में एंटर कराने में मदद करे। अगर इसको अगर हमने स्काल्प पे डाला और अगर एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो स्किन में, रूट में नहीं, जड़ों में नहीं गया, बालों की जड़ों में भी नहीं गया, तो क्या मतलब इसका कोई काम ही नहीं करेगा। तो ये जड़ों में पहुंचाने में मदद करता है कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेंथोल। अगर जड़ों में जाएगा तभी असर करेगा ना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एक्लेटस क्रॉस पॉलीमर। ये हेल्प करवाते हैं हेयर को लंबे समय होल्ड करके रखने के, लंबे समय को बालों को टूटने से होल्ड पकड़ के रखता है, जो बाल जल्दी से टूटे नहीं। ये सब चीजें करवाता। अर्निका मोंटाना एक्सट्रैक्ट, ये बालों को वापस लाता है, रीग्रोथ कराता है। ये चीज कितनी अच्छी दी रखी है इसके अंदर, अर्निका मोंटाना। ये बालों को रीग्रोथ कर वापस बाल लाने में मदद करता है। ये हेयर की ग्रोथ को साइकिल को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ के साइकिल को बढ़ाता है, बालों की संख्या को बढ़ाता है और मेंटेन हेयर डेंसिटी, और हेयर की डेंसिटी की तीव्रता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर प्यूरिफाइड बेस्ड साफ पानी मिलाया जाता है, जो कि क्या है, ये पानी मिला होता है जो खारा नहीं होता है और बाल को खराब नहीं होने देता है। इसमें मिनरल्स ऐड होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सब चीजें, इतनी सारी 20 चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं। इतनी सारी चीजें मिलकर बालों को खराब होने से बचाता है और टूटने से रोकता है और झड़ने से रोकता है। अगर ये सब चीजें समझ में, आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। इतनी सारी सभी चीजों को मैं आपको बेसिक चीजें सबको बताई, ये चीज कैसे काम करती है आपके हेयर के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई ये हमारे जो नॉर्मली लॉजी हेयर बहुत अच्छे से काम करता है। अभी हम जाने कि भाई हमारा लाइफ साइकिल कैसा होता है हेयर का। सबसे पहले हमारे हेयर का लाइफ साइकिल कैसे, हम जाने इसके बारे में जरा। लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, सबसे पहले जो हमारा लाइफ साइकिल होता है हेयर का, एना फेज स्टार्ट होता है। इसको हम ग्रोथ फेज होते हैं, नॉर्मली सभी में ग्रोथ फेज होता है। इसको हम एना फेज भी कहते हैं। इसके अंदर हेयर का ग्रोथ होता है। ये कितने समय का होता है, 2 से 6 साल का होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। 2 से 6 साल हमारा हेयर ग्रोथ करेंगे। और स्काल्प हेयर के, ठीक है, कौन से हेयर, स्काल्प, जो हमारे सिर के बाल है जो लंबे होंगे 2 से 6 साल तक। और कितने लेंथ होती है इसकी, 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा हर महीने में, पर मंथ 1 सेंटीमीटर हेयर की ग्रोथ होगी। तो कितने समय तक बढ़ेगा, 2 से 6 साल तक। पहला फेज होता है एना फेज। फिर इसके अलावा हमारा हेयर का फेज आएगा केटाजन फेज। दूसरा फेज आता है केटाजन। इसमें खून की सप्लाई रुकने लगती, कम हो जाती, जो अभी मैंने बताया ब्लड सप्लाई होती है बालों को, वो कम होने लगती है। एंड ऑफ एक्टिव हेयर, जो एक्टिव हेयर होते हैं उसका एंड हो जाता है, खत्म होने लगता है हेयर। शॉर्टेड फेज होता है ये 2 से 3 वीक का होता है। और इस क्लब हेयर इज फॉर्म, इसके अंदर बाल पक जाते हैं। जो पकते हैं ना बाल, हमारे दिखते हैं बालों में कई कई जगह खाली हो जाती है, बाल पक जाते हैं, इसको हम केटाजन फेज कहते हैं। ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो एक्टिव है, जो हेयर काम करती है, वो इसका एंड हो जाता है। शॉर्टेज फेज होता है, 2 से 3 वीक का होता है। और हेयर क्या होता है, इसके अंदर पक जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद केटाजन फेज के बाद आता है टेलोजन फेज। ये 3 से 4 महीना का होता है, इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और क्लब हेयर फॉल, और वहाँ से जो पके हुए हेयर थे वो अभी फॉल आउट बाहर आ जाएंगे। और 5 to 100 हेयर फॉल पर डे, तो रोजाना 50 से 100 हेयर टूटने लगते हैं, जड़े लगते हैं। नॉर्मली जो हेयर फॉल होता है 100 से अधिक अगर हेयर पर डे हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते 100 से ज़्यादा बाल झड़ते, तो वो सीवियर कंडीशन, वो हेयर फॉल डॉक्टर साहब को बताया। बाकी 50 से 100 के अंदर अगर हेयर फॉल होता है वो नॉर्मल चीज़ होती है, वो क्या नॉर्मल है। तो ये एक साइकिल होता है। तो 50 से 100 हेयर क्या फॉल आउट पर डे होता है।
तो इसको कौन सा फेज में आता है, टेलोजन फेज। जो क्लब हेयर फॉल आउट होता है, पके हुए हेयर निकल जाते हैं। तो 3 फेज इसके अंदर पाए जाते हैं, एना फेज, केटाजन फेज और टेलोजन फेज। सबसे लंबा फेज बाल बड़े होते हैं एनाफेजन फेज में, और हेयर की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, बाल पकते हैं केटाजन फेज, और पके हुए बाल और झड़ने लगते हैं टेनाजन फेज। 50 से 100 हेयर पर डे झड़ने लगते हैं। तो ये सब नॉर्मली हेयर फॉल होता है। तो हम जाने लॉजी हेयर किस प्रकार से हम काम करती है। अभी मैंने आपको बताया हेयर को टूटने से बचाता है, झड़ने से मजबूती प्रदान करता है। तो हम जाने ये किस प्रकार से काम करता है और इसको कैसे लगाना है, हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसको किस प्रकार से हम इसे लगाएं। तो आइए जाने जरा। इसको हम स्टोर करना है हमें बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे लगाएं, क्लीन ड्राई द स्काल्प एरिया बिफोर अप्लाइंग द मेडिसिन। खोपड़ी को मतलब हम जो उसको लगाने से पहले क्लीन कर दे, धो ले, अगर तेल वगैरह कोई ऑयल लगाए क्लीन कर दे अप्लाई करने से पहले। अप्लाई दिस मेडिकेशन डैम्प है, गीले बालों में भी इसे हम लगा सकते हैं। पार्ट ऑफ हेयर इन द एरिया ऑफ थिनिंग अप्लाई द सीरम अफेक्टेड। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये हेयर है, यहाँ पे 2-3 जगह पे यहाँ पे हेयर की यहाँ पे हेयर नहीं आ रहा है, इस भाग में हेयर नहीं है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। जहाँ पतले पतले बाल है वहाँ पे अप्लाई कर दो, जहाँ पे घने बाल है वहाँ मत अप्लाई करो, जहाँ पे अफेक्ट एरिया जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा इस सीरम को अप्लाई करो। स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉजी हेयर, इसको पफ लगाओ स्मॉल अमाउंट में, जैसे इसे 2 से 3 पफ लगा दो और सीरम ऑन द हेयर के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे जड़ों में लगा, हेयर की जड़ों में ये लगाना। इसके अलावा क्या करना है, जेंटली रब, वहाँ पे क्या करना, मसाज करनी है हाथों से लेकर, अप्लाई करना, दिन में 2 बार करना है। और डायरेक्शन डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर साहब बताए, डर्मेटोलॉजिस्ट जो बताए उनके आधार पर। अलाउ द सीरम टू ड्राई बिफोर यूजिंग लॉजी हेयर, इस सीरम को सूखने दो, अलाउ करो सीरम को ड्राई बिफोर यूजिंग लॉजी हेयर। अगर हमारे जितने सूखे बाल होंगे अच्छे से ये वर्क करेगा। तो लॉजी हेयर के बारे में मैंने बता दिया है, ये बहुत अच्छे से काम करती है। और मैंने कारण बताया हेयर फॉल क्यों होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण विचार, ये ड्रग्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, कौन कौन सी चीज़ों को आपको नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ये सब चीज़ काम ये मैं 100% नहीं कहता हूँ कि बालों को रोकेगा, परंतु ये किस प्रकार से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके बारे में उसमें इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें इसके सीरम के अंदर जो ऐड हो चुकी है, जो अच्छे से काम करती है, जो मैंने आपको बताया लॉजी हेयर किस प्रकार से काम करता है और किसे लगाना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या इंटीग्रेंट्स है वो मैंने आपको बता दिया और अच्छे से फंक्शन कर दिया। ये बालों को झड़ने से मैंने यहाँ तक देखा है, इसका रिबन बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट दे रखा है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर मिलावट दे रखी है। तो अगर मैं और इसी के साथ तो मेरा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता हूँ, आशा करता हूँ। और आपको कोई अगर किसी और हेयर प्रोडक्ट के बारे में जाना तो कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।